हेलो बच्चों, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें यह प्रकट होता है कि भूतकाल में किसी कार्य का जारी होना पाया जाता है, यानी कि भूतकाल में कोई काम हो रहा है और इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, सूर्य निकल रहा था, तो यहाँ पे भूतकाल में बात हो रही है। यहाँ पे वह कक्षा में बात कर रहा था, यहाँ भी भूतकाल में कार्य जारी होने की बात प्रकट हो रही है। मैं कल दिल्ली जा रहा था, तो यहाँ भी भूतकाल की बात है। वे आम खरीद रहे थे, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, वह खड़ा हुआ था, वह बैठी हुई थी, लड़कियाँ नाच रही थीं, वे रेल से जा रहे थे। तो ये सभी वाक्य ऐसे हैं जिनमें भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार के टेंस में वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? इसमें एक वचनकर्ता यदि दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ सहायक क्रिया वाज लगाते हैं, इसके पश्चात मुख्य क्रिया और साथ में आईएनजी लगा देते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाता है। और यदि कर्ता बहुवचन है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ सहायक क्रिया वेयर का यूज करते हैं और उसके पश्चात मुख्य क्रिया और साथ में आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद हम देखते हैं। यहाँ पे सूर्य निकल रहा था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा द सन वाज राइजिंग। इसी प्रकार वह कक्षा में बात कर रहा था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही वाज टॉकिंग इन द क्लास। वह कक्षा में बात कर रहा था। अगला है मैं कल दिल्ली जा रहा था, तो इसका हो जाएगा आई वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। अगला वाक्य है वे आम खरीद रहे थे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा दे वेयर बाइंग मैंगोज़। वे आम खरीद रहे थे। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, इसका अनुवाद हो जाएगा ही वॉज वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वह खड़ा हुआ था, यहाँ पे यह प्रकट हो रहा है कि भूतकाल में वह खड़ा हुआ था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही वॉज स्टैंडिंग। इसी प्रकार अगला है वह बैठी हुई थी, तो इसका अनुवाद हो जाएगा सी वॉज सिटिंग। वह बैठी हुई थी। लड़कियां नाच रही थीं, द गर्ल्स वेयर डांसिंग। वे रेल से यात्रा कर रहे थे, वे रेल से जा रहे थे, तो इसका हो जाएगा दे वेयर गोइंग बाय द ट्रेन। तो इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों का यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों की रचना देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा आई वाज नॉट हेल्पिंग यू। तो यहाँ पर सहायक क्रिया वाज है, उसके पश्चात नॉट लगाया गया है। अगला सेंटेंस है वे तुम्हें कल नहीं बुला रहे थे, दे वेयर नॉट कॉलिंग यू यस्टरडे। वे तुम्हें कल नहीं बुला रहे थे, तो यहाँ भी सहायक क्रिया वेयर के पश्चात नॉट का यूज़ किया गया है। तो निगेटिव सेंटेंसेस बनाने में सहायक क्रिया वाज या वेयर के पश्चात नॉट लगाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना देखते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण देखें। क्या राजू कल अपने कपड़े धो रहा था? तुम्हें कौन पढ़ा रहा था? क्या खरगोश भाग रहा था? क्या जहाज डूब रहा था? क्या तुम आगरा जा रहे थे? क्या वे चाय ले रहे थे? सुरेश क्यों रो रहा था? वे कहाँ खेल रहे थे? ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो वे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं।
तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या राजू कल अपने कपड़े धो रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर लगाते हैं। उसके पश्चात सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। उसके पश्चात मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगाते हैं और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद देखते हैं। यहाँ पे अनुवाद क्या राजू कल अपने कपड़े धो रहा था, इसका अनुवाद हो जाएगा वाज राजू वॉशिंग हिज क्लॉथ्स यस्टरडे। क्या राजू कल अपने कपड़े धो रहा था। फिर दूसरे प्रकार के वाक्य हैं जिनमें क्वेश्चन पूछने वाले शब्द बीच में आते हैं। जैसे यहाँ पे है तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, यहाँ बीच में कौन शब्द आया है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें कि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आते हैं, उनके अनुवाद के लिए सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं। इसके पश्चात सहायक क्रिया वाज या वेयर लिखते हैं। वाज एक वचनकर्ता के साथ आता है, वेयर बहुवचनकर्ता के साथ लिखा जाता है। इसके पश्चात सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। उसके पश्चात मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद देखते हैं कैसे होगा। तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा हु वाज टीचिंग यू। तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। इसी प्रकार कुछ अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद देखते हैं। क्या खरगोश भाग रहा था, वाज द हेयर रनिंग। क्या जहाज़ डूब रहा था, वाज द शिप सिंकिंग। क्या तुम आगरा जा रहे थे, वेयर यू गोइंग टू आगरा। क्या वे चाय ले रहे थे, वेयर दे हैविंग टी। सुरेश क्यों रो रहा था, वाई वाज सुरेश वीपिंग। वे कहाँ खेल रहे थे, वेयर दे प्लेइंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिनमें वाक्य क्या से शुरू हुए हैं, वहाँ पे सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर लगा करके वाक्य को शुरू किया गया है। जैसे क्या खरगोश भाग रहा था, वाज द हेयर रनिंग। यहाँ पे दूसरा है क्या जहाज़ डूब रहा था, तो इसका हो जाएगा वाज द शिप सिंकिंग। क्या तुम आगरा जा रहे थे, तो यहाँ भी सहायक क्रिया वेयर, क्योंकि कर्ता जो है बहुवचन है तुम, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर यू गोइंग टू आगरा। अगला है क्या वे चाय ले रहे थे, तो यहाँ पे वे शब्द दे है यानी प्लूरल है, तो यहाँ सहायक क्रिया वे लगेगी, वेयर दे हैविंग टी। फिर अगले वाक्य हैं जिनमें कि क्वेश्चन सूचक शब्द यानी प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है। सुरेश क्यों रो रहा था, तो यहाँ पे पहले प्रश्न सूचक शब्द लगा है वाई, इसके बाद सहायक क्रिया वाज, वाई वाज सुरेश वीपिंग। सुरेश क्यों रो रहा था। अगला है वे कहाँ खेल रहे थे, तो इसका हो जाएगा वेयर दे प्लेइंग। वे कहाँ खेल रहे थे। इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करने के लिए इसमें कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें सिर्फ कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि वाज राजू नॉट वॉशिंग हिज क्लॉथ। क्या राजू अपने कपड़े नहीं धो रहा था। अगला है वेयर दे नॉट हैविंग टी। क्या वे चाय नहीं ले रहे थे। तो इसमें जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में सिर्फ कर्ता यानी सब्जेक्ट के पश्चात नॉट जोड़ देने से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं।